संसद और 26/11 हमलों का असली मास्टरमाइंड कौन? क्या पाकिस्तान अब भी आतंकियों को पनाह देता है? क्या ये खुलासा अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाएगा? क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की सबसे बड़ी आतंकी घटनाओं के पीछे कौन है? कौन है वो शख्स जिसने हमारी संसद पर हमला करने की साजिश रची, जिसने मुंबई के दिल पर मौत का साया गिराया? अक्सर हम टीवी, अखबार और सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं कि मसूद अजहर वो नाम है जिसे भारत ने सबसे खतरनाक आतंकवादी घोषित किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब इस बात का एक बड़ा सबूत सामने आया है, वो भी खुद जैश-ए-मोहम्मद के एक बड़े कमांडर के मुंह से। जी हाँ, एक ऐसा खुलासा जो पाकिस्तान की हर दलील को ध्वस्त कर देता है, जो सालों से कहता आया है कि वो आतंकवाद को समर्थन नहीं देता। आज हम उस खुलासे की बात करेंगे जिसने पूरे क्षेत्र की सियासत और सुरक्षा की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। मसूद इलियास कश्मीरी, जो खुद जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर है, उसने हाल ही में एक वीडियो बयान में स्वीकार किया कि मसूद अजहर ही दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड था। ये कोई मामूली बयान नहीं, बल्कि आतंकवाद के गहरे राजों को खोलने वाला खुलासा है। मसूद इलियास ने बताया कि मसूद अजहर को भारत ने कई सालों तक जेल में रखा, लेकिन बाद में छोड़ दिया। जेल से बाहर आने के बाद अजहर सीधे पाकिस्तान लौट आया और बालाकोट में अपनी गतिविधियां फिर से शुरू कर दी। बालाकोट वही जगह है जहां भारत ने 2019 में एयर स्ट्राइक की थी और जहां से मसूद अजहर ने कई हमलों की साजिश रची। इस खुलासे का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान की वो पुरानी दलील जिसमें वो आतंकवाद के लिए पनाह नहीं देता, पूरी तरह से झूठी साबित हो गई है। भारत कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात को लेकर जोर दे रहा था कि पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकी संगठनों को पनाह देता है और उनकी मदद करता है। लेकिन अब जैश के अपने ही एक आतंकी ने स्वीकार किया कि जिसने पाकिस्तान की रणनीति को बेनकाब कर दिया है। जी हाँ, मसूद अजहर के बारे में भारत ने उसे संसद हमले के बाद से ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित किया है। 2001 में हुए संसद हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद 2008 में मुंबई हमले ने भी देश को झंझोड़ दिया। इन हमलों के पीछे जो साजिश थी, उसके तार मसूद अजहर से जुड़े हुए थे, पर पाकिस्तान ने कभी इसे न्याय के कटघरे में नहीं लिया। जी हाँ, अब जैश के कमांडर का ये बयान पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये खुलासा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सकता है कि वो आतंकवाद को अपने देश में पनाह देना बंद करे और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को गिरफ्तार करे। इसी बीच मसूद इलियास ने एक और बड़ा खुलासा किया था, जिसमें उसने बताया कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में जैश-ए-मोहम्मद के बहावलपुर मुख्यालय पर हमला हुआ था। इस हमले में मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य और सहयोगी मारे गए थे। ये पहली बार नहीं था जब जैश के सार्वजनिक तौर पर अपने इस नुकसान को स्वीकार किया था। इसका मतलब है कि भारत की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां जैश के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चला रही हैं और उसे कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कितनी गंभीर लड़ाई लड़ रहा है। मसूद अजहर जैसे आतंकी जो हमारे देश के लिए खतरा है, उन्हें दबोचना आसान नहीं है। लेकिन भारत की कार्रवाई और जैश के ही आतंकी के बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि आतंकवाद की जड़ों को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि आतंकवाद सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का दुश्मन है। ऐसे लोग जो निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस लड़ाई में हर देश को एकजुट होना होगा। मसूद अजहर का ये खुलासा हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद को रोकने के लिए सतर्क रहना, सख्त कानून बनाना और अपने सुरक्षा बलों को मजबूत करना कितना जरूरी है। आज हम इस वीडियो में उसी खुलासे को लेकर बात कर रहे हैं जो न केवल भारत की सुरक्षा के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं इस मामले के बारे में? क्या पाकिस्तान सच में आतंकवाद को रोकने में ईमानदार होगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस खुलासे के बाद पाकिस्तान पर ज्यादा दबाव डालेगा?
इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।